आज के लेक्चर में आप सीखने जा रहे हैं एड्स के बारे में। एड्स बेसिकली गूगल एड्स। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको ऐप पे ऐड चलाना सिखाया था और आज की क्लासेस में आप वेबसाइट पे आप कैसे एड्स लगा सकते हैं वो आप सीखेंगे। जिस वेबसाइट को मैं टारगेट करने वाला हूँ वो ftmarket.com है, वो ftmarket.com। इसके URL को मैंने ओपन कर लिया है और एक न्यू कैंपेन में बिल्कुल बनाऊँगा। यहाँ से गूगल एड्स पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद न्यू कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है। दैट मीन्स आज के लेक्चर का जो मकसद ये है कि एक प्रॉपर एड्स आपको सीखना है बिल्कुल टेक्निकल वे में। टेक्निकल इन द सेंस आपको कितने कीवर्ड रखने हैं, क्या बिड रखना है, बिड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, किस लोकेशन को टारगेट करना है, ये सब कुछ कवर होने वाला है इस वीडियो में। न्यू कैंपेन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मकसद क्या है, क्यों बनाना चाह रहे हैं आप ऐड? तो आपको जैसा कि लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था, हम एड्स बना सकते हैं सेल्स के लिए, लीड्स के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, प्रोडक्शन एंड ब्रांड कंसिडरेशन के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ऐप प्रमोशन के लिए, या हम विदाउट कोई गाइडेंस भी बना सकते हैं। तो आज का जो मकसद है, जो मोटिव है एड्स बनाने का, वो है लीड्स। ठीक है, एक लीड्स ऐड बनाएंगे और एक सेल्स ऐड बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लीड्स ऐड समझ रहे हैं। लीड्स पे मैंने क्लिक किया है और ये किस तरह का होगा, सर्च एंड डिस्प्ले। और अगर आपको लग रहा है कि सर्च और में बेटर कौन सा होगा, सर्च बनाओ या डिस्प्ले बनाओ, तो डायरेक्ट आप स्मार्ट ऐड भी बना सकते हैं। स्मार्ट ऐड में ये सारी फंक्शनलिटी आएगी। सर्च ऐड किसे कहेंगे फिर से आप समझ लीजिए। अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं आप, सपोज कीजिए बेस्ट मार्केटिंग ऐप, ऐसा कुछ मैंने सर्च किया और ये जो एड्स आ गए इसे आप कहेंगे सर्च ऐड। क्या कहेंगे इसे? सर्च ऐड। उसके बाद डिस्प्ले ऐड किसे कहेंगे? डिस्प्ले ऐड का मतलब है जब आप वेबसाइट को जब आप सर्च करेंगे तो इस साइड में आपको कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्ले आएगा, कुछ इमेजेस दिख सकते हैं, कुछ एड्स दिख सकते हैं, वो डिस्प्ले ऐड होगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी देखिए, येलो जो मार्क है वो सर्च ऐड है, डिस्प्ले में आपको मार्क किया हुआ है वो डिस्प्ले ऐड होगा। शॉपिंग एड्स में ये प्रोडक्ट आपको दिखने लगेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बाय ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ आपने सर्च किया। अभी यहाँ पे कोई भी एड्स नहीं चल रहे हैं इस कीवर्ड पे। बाय शूज, ये विजिबल दिख रहा है ना, ये सारे एड्स हैं। तो ये एड्स आप किस तरह से बना सकते हैं? तो शॉपिंग एड्स से बना सकते हैं। ओके, वीडियो ऐड जो यूट्यूब पे चलेंगे वो वीडियो ऐड से आप बनाएंगे। स्मार्ट ऐड में मिक्स ऐड होता है, सर्च ऐड और डिस्प्ले ऐड का। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ उसे मैं पहले शॉपिंग ऐड के लिए टारगेट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, शॉपिंग एड्स पे मैंने क्लिक कर दिया। क्यों मैंने शॉपिंग एड्स पे क्लिक किया? क्योंकि ये जो वेबसाइट है हमारी शॉपिंग वेबसाइट है और अगर आप शॉपिंग एड्स बनाएंगे तो आपको फर्स्ट सेक्शन में सेल्स करना है। ध्यान से समझिए इन बातों को। अगर आपकी वेबसाइट लीड जनरेट करने वाली है, लीड जनरेट करने का मतलब क्या है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे लैंड हो रहे हैं और लैंड होने के बाद वो कोई कॉन्टेक्ट अस फॉर्म फिल करें ताकि आप उसको फॉलो कर पाएँ, तो इसे हम कहेंगे लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन की वेबसाइट अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी लीड जनरेटेड वेबसाइट को दिखाऊँ, फॉर एग्जाम्पल digitalexpert.com, अगर मैं इस वेबसाइट पे ऐड चलाऊंगा तो ये लीड ऐड होंगी। रीज़न क्या है कि यहाँ से हम लीड जनरेट करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म है, कोई भी यूज़र आएगा, इस फॉर्म को फिल करेगा और फिल करने के बाद सबमिट करेगा। लेकिन OFT मार्केट जो है ये शॉपिंग वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम कोई फॉर्म सबमिशन करा के कुछ बेनिफिट नहीं निकाल पाएंगे। तो बेटर है कि यहाँ पे हम सेल्स चूज करें और शॉपिंग ऐड चलाएं। क्लियर है? साइट का URL आपने कॉपी कर लिया, स्क्रॉल कीजिए। इस वेबसाइट को मैंने अभी अपने अकाउंट से लीड ऐड नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे नो लिंक अकाउंट आ रहा है। इस वेबसाइट को मुझे पहले लिंक करना होगा। तो अभी का जो मकसद है, पहले ऐड चलाना है।
ये एड्स हर एक वेबसाइट के लिए वैलिड होंगी। लेट्स स्मार्ट ऐड बना रहा हूँ मैं, कंटिन्यू। स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे आप आ जाएंगे। वेबसाइट विजिट, किस वेबसाइट पे विजिट बढ़ाने हैं हमें, उस वेबसाइट को टारगेट कर लिया आपने। क्या आपको फ़ोन कॉल कराने हैं? नहीं, ऐप डाउनलोड कराने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐप भी लगा दिया। यहाँ पे देखिए दो मकसद हैं। पहले तो वेबसाइट पे किसी तरह से ट्रैफिक बढ़ जाए और उनके एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड हो जाए। क्लियर है ना। लेट्स किस टाइप के, तो इंस्टॉलेशन भी एक लेट्स हो जाएगा, तो सर्च के थ्रू आएगा और वेबसाइट विजिट्स भी होंगे और ऐप डाउनलोड्स भी होंगे। लुक योर ऐप का क्या नाम है, OFT, ये ऐप का URL है, आपने चूज कर लिया। किसी और बिजनेस के लिए आप फोन कॉल भी कर सकते हैं या स्टोर विजिट भी करा सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपका बिजनेस रिलेटेड है, कोई इंस्टीट्यूट है या कोई एजेंसी है, तो आप फ़ोन कॉल्स जनरेट करा सकते हैं ताकि यूज़र आपको कॉल करें। अगर आपका कोई ऑफलाइन शॉप्स है, ग्रॉसरी शॉप्स होगी, तो वहाँ पे स्टोर विजिट करा सकते हैं। कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। एवरेज डेली बजट यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 500 सेट किया हुआ है। यहाँ पे जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है, इसे बहुत ही ध्यान से आप इसे चेक बिल्कुल मत कीजिएगा। ये अगर मैक्सिमाइज क्लिक पे चलाएंगे तो आपका जो बिड रेट होगा वो बहुत हाई बिड पे चलेगा। मतलब हो सकता है कि गूगल ने बिड सेट किया अगर 200 रुपीज़ तो 200 रुपीज़ पे चलेगा, 100 सेट किए तो 100 रुपीज़ पे चलेगा। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग बिड सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट बिड स्ट्रेटेजी पे क्लिक करना है और मैक्सिमाइज क्लिक की जगह पे आप करेंगे मैनुअल CPC। मैनुअल CPC का मतलब क्या, कॉस्ट पर क्लिक क्या होगा ये आप मैनुअल सेट करेंगे। आप जितना चाह रहे हैं उतना ही सेट करना है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ इस ऑप्शंस को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। ये जो सर्च नेटवर्क है, सर्च नेटवर्क का मतलब जो गूगल पे आप सर्च करते हैं और गूगल के पार्टनर्स पे जो है, और डिस्प्ले नेटवर्क ये कहाँ कहाँ इंक्लूड होगा, इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर। सर्च पार्टनर का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए आपके जितनी भी वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, वो सब गूगल के सर्च पार्टनर है, तो उन साइट्स पे आपके लिस्ट हो सकते हैं एड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ bizdamarketing.com, bizdamarketing.com ये क्या है, आपके फ्रेंड्स की वेबसाइट है, हमारे स्टूडेंट की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे अगर एड्स आएंगे तो ये कौन हुए, गूगल के पार्टनर्स हो गए एक तरह से, क्योंकि गूगल इस पे ऐड प्लेस करेगा, है ना। तो इस तरह से आप ऐड बना सकते हैं। आगे बढ़िए। तो क्या हम इस ऐड को इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर पे चलाना चाह रहे हैं? अगर आप अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एड्स दिखाना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल चलाइए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल कंट्री एंड टेरिटरीज, आप पूरे ऑल कंट्रीज में चलाना चाह रहे हैं? नहीं। पूरे इंडिया में चलाना चाह रहे हैं? नहीं। किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन में चलाना चाह रहे हैं। अगर आप पूरे इंडिया में चलाना चाहेंगे तो 500 के बजट में पॉसिबल नहीं है कि आप चला पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, नैरो करेंगे अपने ऐड को, इंटर अनदर लोकेशन, एडवांस सर्च करेंगे, रेडियस पे चला सकते हैं, किस रेडियस पे, या पिन कोड पे चला सकते हैं। दोनों ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज कीजिए
110044, ये अपना पिन कोड है। इस पे आप चलाना चाह रहे हैं तो बस टारगेट पे क्लिक कर देना है। रीच कितनी है, ये पूरा बदरपुर का जो एरिया है जहाँ का पिन कोड 110044 है वो पूरा सेलेक्ट हो गया। तो इस एरिया में अभी ऐड चलना है। अगर आप रेडियस वाइज करेंगे तो रेडियस पे क्लिक करना है और यहाँ पे किलोमीटर चूज कर देने हैं, कितने किलोमीटर में आप चलाना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए 10 किलोमीटर में आप चलाना चाह रहे हैं तो 10 कर दिया आपने। और किस लोकेशन के 10 किलोमीटर, तो बदरपुर न्यू दिल्ली के 10 किलोमीटर रेडियस में आप चलाना चाह रहे हैं। तो जो ये सर्कल बना इस रेडियस में एड्स आपका चलेगा, ठीक है। तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो अभी रिक्वायरमेंट है 110044 पे चलाने की। तो मैं अभी इसे रिमूव कर रहा हूं और सिर्फ पिन कोड को रख रहा हूं, सेव करूंगा। लैंग्वेज किस किस प्रेफरेंस को दे सकते हैं हम, इंग्लिश और हिंदी को दे सकते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर कोई ऐड सर्च करता है, सपोज बेस्ट ऐप टू डाउनलोड, इंग्लिश में लिख रहा है तो भी ये ऐड दिखेगा। अगर किसी का कीपैड हिंदी वाला है, इंडिक टूल यूज़ कर रहा है, तो वो हिंदी में भी लिखेगा तो भी एड्स विजिबल होने चाहिए। तो आपने दोनों ही लैंग्वेज चूज़ कर ली हैं। ऑडियंस सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। हालांकि कोई भी ऐप के लिए या कोई भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म के लिए ऑडियंस सेगमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी पार्टिकुलर सेगमेंट के आपके ऑडियंस है, सपोज कीजिए आपका कोई आईआईटी प्रिपरेशन का इंस्टीट्यूट है, तो आप किस सेगमेंट को टारगेट करेंगे, 12th तक के स्टूडेंट को, तो उनके पास विजिबल होना चाहिए एड्स। या अगर आपका कोई लीगल सर्विसेज दे रहे हैं तो आप लीगल सर्विसेज से जुड़े लोगों को सर्च करेंगे, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं सेगमेंट को, ऑडियंस सेगमेंट। तो इस पार्टिकुलर ऐड में सेगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर तरह के यूज़र को हमें ऐड दिखाने हैं, तो यहाँ पे मैं सेगमेंट सर्च नहीं करूँगा। अदरवाइज आप अगर करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज कीजिए एजुकेशन, तो इससे रिलेटेड कुछ सेगमेंट यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो इन सेगमेंट में से जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उस पर ऐड चलेगा, उस यूज़र पे चलेगा। अब जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, तो जो भी इस कैटेगरी के यूज़र होंगे, जो इस तरह के वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, इस तरह के सर्चेस ज़्यादा करते हैं, उनको ये ऐड ज़्यादा विजिबल होगा। तो अभी हमें हर एक यूज़र को दिखाना है, तो मैं यहाँ पे सेगमेंट टारगेट नहीं कर रहा हूँ। स्क्रॉल किया आपने, टारगेटिंग कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि पहले गूगल आपके एड्स को ऑब्जर्व करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये फिर आपको सजेस्ट करेगा। नेक्स्ट, डिफॉल्ट बीड इस ऐड की 2 रुपीज़ में रख रहा हूं। $22 हो गया। इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है आपको, क्योंकि अगर 22 हो जाएगा तो एक क्लिक के 22 चार्ज होंगे। फिर वेबसाइट का URL आप इस फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं या सिंपल www.oftmarket.com भी रख सकते हैं। इंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज, यहाँ पे जो जो कीवर्ड आप रखना चाहें रख सकते हैं। वैसे ऑलरेडी ये वेबसाइट से जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो सारे आ चुके हैं। ऑनलाइन क्लॉथ्स हैं, शॉपिंग ऑनलाइन है, तो ये सारे अभी कैसे, ये हैं कीवर्ड। इसे हम कौन सा कीवर्ड कहेंगे? ब्रॉड मैच। क्यों? क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लॉथ्स है, अगर आप सर्च करेंगे इसे ऑनलाइन क्लॉथ्स को, तो ये रिजल्ट है। अगर आप यहां पे डबल कोट लगा देंगे तो इसे हम कहेंगे फ्रेज मैच। रिजल्ट चेंज हो गया, ठीक है ना। मैंने टेक्स्ट वही रखे, अब भी ऑनलाइन क्लॉथ्स है, पहले भी ऑनलाइन क्लॉथ्स था। तो ये जो डबल कोट है इसका ये है कि अगर किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी ऐड में ये दोनों वर्ड मिलेंगे तभी वो ऐड डिस्प्ले होगा। अगर ऑनलाइन मिल गया या क्लॉथ मिल गया तो ब्रॉड मैच में ऑनलाइन भी मिल गया तो वो ऐड चल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? तो इसमें आपने इसे फ्रेज मैच बनाया है। और फ्रेज मैच बनाते कैसे हैं? तो डबल कोट लगा के।
ऑब्जर्वेशन के लिए आप कुछ फ्रेज मैच रख सकते हैं, कुछ ब्रॉड कीवर्ड रख सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड आपके लिए ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, किस पे ज़्यादा क्लिक आ रहा है। तो मैं फ्रेज मैच भी रख रहा हूँ और कुछ ब्रॉड मैच भी रख रहा हूँ। इसे बाद में भी आप सेट कर सकते हैं। हाँ, ये लगाने का जो तरीका है वो डबल कोट सब में इक्वल होता है। डबल कोट के अंदर आ गया तो फ्रेज मैच बन गया। ठीक है, इसे बाद में भी चेंज कर सकता हूं। फिलहाल मैं इतनी को ही रख रहा हूं कीवर्ड। ऐड एलिजिबल हो जाएगा, उसके बाद इसे सेट कर लेंगे। मैंने कुछ फ्रेज मैच रख लिए और कुछ ब्रॉड मैच रख लिए। यस, नो, फ्रेज मैच डबल कोट के अंदर वाले को कहते हैं और ब्रॉड मैच विदाउट डबल कोट। अब देखिए एवरेज सीपीसी जो आ रहा है वो लगभग 1.06 आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट पर डे 0.55 आ रहा है और इस पे जो एस्टिमेट हो रहा है लो ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने एरिया को बहुत ही नैरो किया है। मैंने एक पिन कोड को टारगेट किया, बदरपुर। अब बदरपुर में कितने सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से ये ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। तभी और भी एरिया को टारगेट करेंगे। उसके पहले एड्स को बनाते हैं। चूँकि साइट में मेंशन है 20% ये फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं फर्स्ट परचेज पे, गेट 20% ऑफ फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा मैं ले सकता हूँ। फर्स्ट परचेज 20% ऑफ। यहाँ पे जो मैंने डिस्प्ले पाथ में लिखा है ये यूज़र को विजिबल होगा। फर्स्ट परचेज को भी क्लियर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गेट प्रोडक्ट 20% ऑफ। ये ऐड कब कब दिखना चाहिए? अगर कोई शॉपिंग ऑनलाइन सर्च करता, ऑनलाइन शॉपिंग, ये कीवर्ड बेसिकली आप बना रहे हैं, राइट। और ये कीवर्ड आपने कब बनाया था, कैसे बनाया था? जब आप गूगल कीवर्ड प्लानर देख रहे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन क्लोथिंग, ऑनलाइन फैशन, बुक, ग्रॉसरी, ऑनलाइन इसके बाद कुछ और। अब जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ शॉपिंग ऐप को भी टारगेट कर सकते हैं। जो शॉपिंग ऐप्स हैं लाइक कुछ वेबसाइट्स हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन एड्स में या कीवर्ड में आप ब्रांड नेम यूज़ करने पे हो सकता है आपका ऐड बैंड हो जाए। एक बार ऐड को मैं देख रहा हूँ, इसमें डालता हूँ मैं ब्रांड नेम, देखते हैं क्या होता है। अमेज़ॉन शॉपिंग
फ्लिपकार्ट, शॉपिंग, इनके जो कंपेटिटर हैं डायरेक्ट वो मीशो है, मीशो, मीशो, शॉपिंग, ठीक है। OFT मार्केट करे तो भी ये ऐप नज़र आए, हमारा ऐड नज़र आए। शॉप्स इन बदरपुर, क्योंकि ये बिजनेस बदरपुर में ही है इनका। ग्रॉसरी शॉप या क्लॉथ शॉप कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स आपने डाल दिए। अब यहाँ पे हेडिंग में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन तो ये हो चुका, डिस्क्रिप्शन ये डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से हेडिंग ले चुका है। OFT मार्केट ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस एंड सर्विस ऑर्गेनाइजर, गेट 20% फ्लैट डिस्काउंट on your first purchase। क्लियर है? बेस्ड ग्रॉसरी ऐप, इंस्टॉल नाउ। बाय नाउ थ्रू वेबसाइट। क्लियर है? इसके बाद आप डन पे क्लिक कीजिए। ये ऐड रेडी है, ऐड बन चुका है ना। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहां पे क्या है, गूगल आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप 3 एड्स बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट कर रहा हूं पहले। अब इसके कुछ साइट लिंक हैं। साइट लिंक में क्या है, इंस्टॉल नाउ। मैं साइट लिंक बना रहा हूं इसमें, ये आपको पता चलेगा कैसा दिखेगा। अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूं। गेट फ्लैट 20% ऑफ आफ्टर इंस्टॉल एंड परचेज। ठीक है। URL क्या होगा इंस्टॉलेशन का, तो आप प्ले स्टोर पे आइए। ये प्ले स्टोर भी, इस पे भी ऐड चल रहे हैं गूगल के। और URL क्या था, OFT मार्केट।
वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये यूआरएल ले लेगा। अगर मैं यहाँ इंस्टॉल्ड पे देखिए, इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, मतलब ये ऐप मेरे मोबाइल में ऑलरेडी है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इंस्टॉल चूज़ किया, तो जब भी कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो इंस्टॉल का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। साइट लिंक 2 बना रहा हूँ, गेट 4000 शॉपिंग एट 2000 प्राइस। ये भी ऑफ़र इनके साइट में मेंशन है कहीं। ऊपर ही है ना कहीं। ओके ओके ओके, ठीक है। शॉप 2000 गेट अप टू 4000, सेम इसे ही हम यूज़ कर लेते हैं। शॉप 2000 गेट अप टू 4000। ठीक है। बेस सपोर्ट, क्विक डिलीवरी, 24/7 सपोर्ट हेल्प लाइन, और इसके फाइनल यूआरएल में आप शॉप का डाल सकते हैं, ताकि उनको जो भी यूज़र क्लिक करे उस सारे प्रोडक्ट नज़र आ जाएं। दो साइट लिंक मैं बना रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ इस ऐड को। ऐड का प्रीव्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, कैसा ये दिखेगा। देखिए ऐसा कुछ एड्स दिखने वाला है। हेडलाइन 1 2 जो हमने हेडलाइन में लिखा है वो यहाँ पे विजिबल आएगा, टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, और इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, और शॉप ये टेक्स्ट आएंगे। इस तरह से बनेगा ये। कॉल एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ऐड को हम अपने साइट पे लैंड करा रहे हैं। नेक्स्ट, अब क्या है, लो ट्रैफिक एक्सपेक्टेड, चेक योर कैंपेन टारगेटिंग सेटिंग। जो टारगेट हमने किया जिस एरिया को, उसे देखते हैं एक बार। ऐप का एक्सटेंशन ऑलरेडी लगा हुआ है। लो ट्रैफिक,
पब्लिश कर रहा हूँ, पहले देखते हैं पब्लिश हो रहा है या नहीं, उसके बाद इस एरर को फिक्स करेंगे। जो एरर आ रहा था लोड ट्रैफिक, उसे आप कहाँ से फिक्स कर सकते हैं, सेटिंग में आएंगे और लोकेशंस पे आना है। लोकेशन विंडो में जो आपने सेलेक्ट किया था एक पिन कोड, इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं और लगभग ये किलोमीटर के हिसाब से 10 km में चलाते हैं। बदरपुर, दैट मीन्स अब ये ऐड साकेत, लाजपत नगर, हौज खास, ओखला, नोएडा, ये पूरे एरिया में ये विजिबल होगा। ठीक है, सेव करते हैं और कीवर्ड सेक्शन पे आते हैं। आपने जो ऐड बनाया वो एलिजिबल है या नहीं, आपको यहाँ पे पता चलेगा। ये देखिए बनाते ही ये एलिजिबल है, मतलब ये ऐड रन होगा, गूगल ने कहीं पे ब्लॉक नहीं किया है, अदरवाइज ये अंडर अप्रूवल में रहता है। ठीक है, अब एड्स कैसे बने हैं आपके वो आप देख लीजिए। यहाँ देखिए क्या है, पेंडिंग अंडर रिव्यू। पेंडिंग अंडर रिव्यू का मतलब क्या है कि ये अभी अंडर रिव्यू है, तो ये ऐड बन चुका है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, ये अंडर रिव्यू है, जब ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ अप्रूव हो जाएगा और ऐड स्टार्ट हो जाएगा चलना। ठीक है, और जो ओवरव्यू है आपको यहाँ पे विजिबल होगा, है ना। अभी कैंपेन सबमिटेड टू गूगल, एड्स अंडर रिव्यू। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में आप कुछ और एडवांस सीखेंगे। थैंक यू सो मच।